हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। स्वप्न का पंचम अंक चल रहा था। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि राजा जो है वो वासवदत्ता को स्मरण कर रहा है। समुद्र ग्रह में आया हुआ है, पद्मावती को श्रववेदना से पीड़ित है, उसको देखने के लिए। वहाँ पद्मावती नहीं है तो तब तक वो वहाँ बैठ जाता है समुद्र ग्रह में और विदूषक के साथ वासवदत्ता को स्मरण करता है। विदूषक, उसको नींद आ रही है। विदूषक से कहता है कोई कथा सुनाओ। अब आगे देखेंगे। जगत भवतु अन्याम कथयिष्यामि, मैं अन्य कथा सुनाता हूँ। अस्ति नगरम ब्रह्मदत्त नाम, तत्र के राजा काम्पल्यो नाम। ब्रह्मदत्त नामक नगर है, वहाँ का राजा काम्पल्य है। कहता किमिति क्या क्या। विदूषक फिर से वही बात कहता है। कहता मूर्ख, राजा ब्रह्मदत्त है, नगर काम्पल्यम इति विदितम। राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पल्य यह कहो। कहता कि राजा ब्रह्मदत्त नगर पर काम्पल्यम, के राजा ब्रह्मदत्त काम्पल्य नगर है। एवं एतत्, हाँ ऐसा ही है। विदूषक कहता है तेनि मुहूर्तकं प्रतिपालयतु भवान्, तो आप थोड़ी देर ठहरे। यावत् ओष्ठगतं करिष्यामि, तब तक मैं याद कर लेता हूँ। राजा ब्रह्मदत्त नगर काम्पल्यम, राजा ब्रह्मदत्त नगर काम्पल्य है। कई बार बोलता है इस बात को। इदानीं शृणोतु भवान्, अब आप सुने। अरे सुप्तो है भवान। कहता अरे ये तो आप तो सो गए। अति शीतलायं वेला, इस समय बड़ी ठंड है। आत्मा प्रवारकम गृहीत्वा गमिष्यामि, तो आपका अपना प्रवारकम उत्तरीय लेकर आता हूँ। वो निष्क्रांता निकल जाता है। इतने वासवदत्ता जो है वो अवंतिका वेश चेटी, अवंतिका वेशधारी वासवदत्ता और दासी प्रवेश करती है। दासी कहती ये तो द्वारे एकदम खलु बतदार का शीश वेदना दुखता। राजकुमारी श्रव वेदना से बहुत पीड़ित हैं, आप इधर आए। वस्ता कहती हादि करे, दुख है। कुत्र शयनीय रचता पद्मावती, पद्मावती की शैया कहाँ लगी हुई है। चेटी कहती है, दासी कहती समुद्र ग्रह के शैया सीना, समुद्र ग्रह में शैया लगी हुई है। तेन ही अगर तो या ही कहे तो तुम आगे आगे चलो। दोनों वहां से घूमती है। दासी कहती एकदम समुद्र ग्रह का, मेरा समुद्र ग्रह है। प्रेषतु आर्य प्रवेश करे। यावत अहमपि शीर्षानुलेपनम तर्यामि, तब मैं भी सिर के लिए लेप लेकर जल्दी आती हूँ। वासवदत्ता अकरुणा खलु ईश्वरा में, ईश्वर मेरे लिए अत्यधिक निर्दयी है। विरह परिसुक से आर्यपुत्र से विश्राम स्थान भूतेयमपि नाम पद्मावत्या वस्वस्था जाता। कहता मेरे प्रति विरह से व्याकुल आर्यपुत्र को के विश्राम स्थान भूतेयम, मनोविनोद का एकमात्र साधन पद्मावती भी अस्वस्थ हो गई। यार प्रवेश करती हूँ। प्रवेश करके और अवलोके देखती है। कहती है परिजन से प्रमादा, सेवकों का प्रमाद, सेवकों की लापरवाही। अस्वस्थाम पद्मावती केवल दीप सहाया कृत्वा परित्यजति, अस्वस्थ पद्मावती को केवल दीपक के सहारे छोड़ गए हैं। यह पद्मावती अब सुप्ता है, पद्मावती सो रही है। या विश्राम तो बैठ जाती हूँ। अथवा अन्य आसन परिहरण अल्पायु स्नेहा प्रतिभाति। कहती अथवा अन्य आसन को, दूसरा आसन को स्वीकार करने पर स्नेह, अल्प स्नेह प्रतिभाति, स्नेह की कमी मालूम पड़ती है। तदस्याम शय्या उपविशामि, तो इसी शैया बैठ जाती हूँ। किन्नु खलु एत्या सविशंत्या अद्य प्रहलादित में हृदय। कहते लेकिन किस लिए, किंतु क्यों, एत्या से इसके साथ बैठने पर आज मेरा हृदय आह्लादित सा हो रहा है, प्रसन्न सा हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर उदयन लेटा हुआ है, तो उसके पास बैठने में जो है उसको अंदर से प्रसन्नता अनुभव हो रही है। दृष्टिया भाग्य से विच्छिन्न सुखान श्वास जो है वो सुख से चल रही है। निवृत्त रोग या भवितव्यम, रोग से रहित होना चाहिए। अथवा एक देश सर्ववाक्त्या शयनीय सूचयति माम आलिंगते, अथवा शैया के एक भाग में सोने से मानो मुझे आलिंगन करने के लिए कह रही है। या वह शय से कहती तो मैं भी यहीं सोती हूँ, ऐसा कहकर वह सोने का अभिनय करती है। राजा तब तक स्वप्न आए थे, सोने में, स्वप्न में ही। हाँ वासवदत्ता, अरे वासवदत्ता। वासवदत्ता अचानक उठ जाती है। आर्यपुत्र, अरे तो आर्यपुत्र, नाखुल बना पद्मावती नहीं है। किन्नु खलो दृष्टास्मि, क्या मैं देख ली गई हूँ। महान खलुआ योगेंद्रायण प्रतिज्ञा आभारो मम दर्शने निष्फला समृत्ता। आर्य योगेंद्रायण का
खलु में निश्चित रूप से योगेंद्रायण का प्रतिज्ञा का महान भार मेरे देखने मात्र से निष्फल हो जाएगा। राजा कहता, हा अवंती राजपुत्री, अवंती राजपुत्री। वासुदेव का दृष्टिया स्वप्न आए थे खलु आर्यपुत्र, सभा से आर्यपुत्र सपने में बोल रहे हैं। नाथ कशिना कोई नहीं है, यान मूर्तकम स्थित्वा दृष्टि हृदय चातोषामी। तो क्षण भर रुक कर अपनी दृष्टि और हृदय को संतुष्ट कर लूं। राजा कहता, हा प्रिय, हा परि शिष्य देहि में प्रतिवचनम। हा प्रिय, हा मेरी प्रिय शिष्या, मुझे प्रत्युत्तर दो। वासुदेव कहती, आलपामी भरत आलपामी, बोलती हूँ स्वामी, बोलती हूँ। राजा कहता, किम कुपितासी, क्या क्रोधित हो? राजा नहीं दुखित नहीं, दुखी हूँ। वो आपस में बोली जा रही है। राजा, यदि कुपिता किमर्थम नालंकृतासी, यदि क्रोधित नहीं हो तो श्रृंगार क्यों नहीं किया है? वसुता परम किम, इससे अधिक और क्या हो सकता है? मतलब मैं दुखी हूँ, इससे अधिक और क्या कारण हो सकता है? लेकिन कि विरचिका स्मृति, क्या विरचिका को याद कर रही हो? वसुता रोष से गुस्से से कहती है, आप ही दूर हटो, यह विरचिका, यहाँ भी विरचिका का नाम ले रहे हो। राजा कहता है, तेनी विरचिकार्यम भवती प्रसादयामी, तो विरचिका के लिए ही तुम्हें मनाता हूँ। वसुता कहती, शिरम स्थितासी, बहुत देर तक ठहर गई हूँ। कोपी माम पश्यत, कोई मुझे देख लेगा। तदगतो जाती हूँ। अथवा शय्याम अलंबितम आर्यपुत्र हस्तम सैन्यम आरोप्य गमिष्यामि, अथवा शैया से लटका हुए आर्यपुत्र के हाथ को शैया पर रखकर जाऊंगी। वैसे ही करती है और वहां से निकल जाती है। राजा एकदम उसके स्पर्श से उड़ जाता है और वासुदेव ठहरो ठहरो कहता है, निष्क्राम संभ्रमेण अह द्वार पक्षेण तायिता ततो व्यक्तम न जानामि बताथोयम मनोरथा। कहता है, संस्मरण निष्क्रामन, घबराहट के साथ शीघ्रता के साथ निकलता हुआ, अहम द्वार पक्षेण तायिता, मैं द्वार के किनारे से टकरा गया हूँ। तो कहता है, अयम, यह भूतार्थम मनोरथा, यह यथार्थ था या मनोरथ मन का भाव था या मेरी इच्छा थी। व्यक्तम ना जानामी, यह स्पष्ट रूप से नहीं जान पाया हूँ, नहीं जानता। फिर से देखेंगे, संस्मरण जल्दी के कारण शीघ्रता से निकलता हुआ अहम मैं द्वार पक्षेण तायिता, द्वार के किनारे से टकरा गया हूँ। ततो व्यक्तम ना जानामी, इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ कि भूतार्थ है मनोरथ था, यह यथार्थ था अथवा मन का भ्रम था, मन की भाव थे, मतलब सपना था या यथार्थ था कि वास्तवता यहाँ पर थी। तो दूसरा कहा जाता है, प्रतिबुद्धो अत्र भवान, आप जाग गए हैं मित्र। प्रथम आवेदय, मैं तुम्हें बताता हूँ, धरते खल वास्तवता जीवित है, निश्चित रूप से जीवित है। श्रीगता अभिया वास्तवता, अरे वास्तवता कुत्र, कहाँ वास्तवता? शिरात खलु प्रता वास्तवता, फिर से विवाद कहता है, वास्तवता को बहुत समय पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई है। कहता है, वैसे माँ मित्रम, ऐसा नहीं है, ऐसा ना कहो। शय्यायाम सुप्तम मां बोधयित्वा सखे गता दग्धेति ब्रुवता पूर्व मंचितो अस्मिन् मण्यता। कहता सखे, ये मित्र, शय्यायाम अवसुप्तम मां बोधयित्वा गता, शैया पर सोए मुझे जगाकर वो गई है। पूर्वम दग्धा इति ब्रुवता, पहले वो जल गई है ऐसा कहने वाले रुमणवान मंचितो रुमणवान ने मुझे धोखा दिया है। फिर से देखेंगे, कहता है, शय्यायाम अवसुप्तम, शैया पर सोए हुए, मां मधुता मुझे जगाकर, गता वो चली गई है। कहता पूर्वम पहले, दग्धा जल गई थी, इति ब्रुवता ऐसा बोलने वाले कहने वाले, रुमणवता मंचितो रुमणवान ने मुझे धोखा दिया है। दूसरा कहता, अब यह दुख है, असंभावनीय मेतन, यह असंभव नहीं है। उदक स्नान संकीर्तने तत्र भवति चिंत्यता सा स्वप्न दृष्टा भवेत्। उदक स्नान की चर्चा होने के कारण आपने उन आदरणीय वास्तवता का स्मरण करते हुए स्वप्न में उन्हें देखा होगा। कहते एवं, अच्छा माँ स्वप्नो दृष्टा, मैंने स्वप्न देखा है। यदि तावद एवं स्वप्नो धन्य प्रतिबोधनम अथ अयम विभ्रमा वास्याद विभ्रमो हि अस्तु मे चिरम। भाई कहते, यदि तावत एवं स्वप्न है, तो यदि यह स्वप्न है, अप्रतिबोधनम धन्यम, तो ना जागना ही अच्छा है। अयम विभ्रमो वा,
और यदि यह भ्रम है तो मे विभ्रमो ही चिरमस्तु, तो मेरा यह भ्रम बहुत समय तक बना रहे। फिर से देखेंगे, यही था सपना। तो कहते हैं यदि ये सपना है तो अप्रतिबोधनम धन्यम, ना जागना ही अच्छा है, सपने में उसको देखते रहना ही अच्छा है। और यदि अयम विभ्रमो वा, अथवा यदि यह भ्रम है तो मे विभ्रम चिरम स्यस्तु, तो मेरा यह विभ्रमो वा स्यात्, अथवा यह अगर भ्रम है तो मेरा यह भ्रम बहुत समय तक बना रहे, लंबे समय तक बना रहे। विदुषः कहता भो वैसे है मित्र, एतस्मिन् नगरे अवंती सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति, इस नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है। 100 या दशरथ से आपने देखा होगा। नाना स्वप्न स्यांते बुद्धे नेत्र विप्रोषितांजनम चारित्रम अपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घकालिकम मुखम। कहता है स्वप्न से अंत, स्वप्न के अंत में विबुद्धे जागने पर चारित्रम अपि रक्षन्त्या, चरित्र की रक्षा करती हुई वासुदत्ता का नेत्र विप्रोषित अंजनम, काजल से रहित नेत्रों वाला, और दीर्घकालिकम लंबे, काजल से रहित नेत्रों वाले और दीर्घकालिकम लंबे बालों वाले मुखम दृष्टम, मुख को देखा। मतलब उसने एक झलक देखी वासुदत्ता की। कहते स्वप्न से अंते, स्वप्न के अंत में बुद्धे जागने पर मैंने चारित्रों पर रक्षन्त्या, चरित्र की रक्षा करती हुई, नेत्र विप्रोषित अंजनम, काजल से रहित नेत्रों वाले और दीर्घकालिकम लंबे व केशों वाले मुखम दृष्टम, वासुदत्ता के काजल से रहित नेत्रों वाले और लंबे केशों वाले मुख को देखा। अपिचा वैसे और भी मित्र, यो अयम संत्रस्तया देव्या तया बाहु निपीडितम स्वप्न भी उत्पन्न संस्पर्शो रोम हर्षम न मुंचती। आगे कहता है संत्रस्तया तया देव्या, संत्रस्तया डरी हुई उस देवी ने, किस डर कि जाग ना जाए इस डर से, इस विचार से डरती हुई उस देवी ने यह अयम बाहु निपीडितम, जो ये भुजा को पकड़ा था, तो स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, उत्पन्न संस्पर्शो, स्पर्श से उत्पन्न, रोमहर्षम न मुंचती, रोमांच को अभी तक नहीं छोड़ाया था, तो वो रोमांच अभी तक बना हुआ है। फिर से देखेंगे, संत्रस्तया तया देव्या, भयभीत हुई उस देवी ने, भयभीत हुई किस बात से कि जागने से भयभीत उस देवी के द्वारा, यह अयम बाहु निपीडितम, जो यह भुजा को पकड़ा गया था, तो स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, उत्पन्न संस्पर्शो, स्पर्श से उत्पन्न, रोम हर्षम न मुंचती, रोमांच कम नहीं हुआ है। विदुषः कहता है माँ इदानीं भवान अनर्थम चिंतयित्वा, अब आप व्यर्थ की बात ना सोचें। एतद् भवान आप आए चतुर्शाला प्रविशामः, चौशाला में चलते हैं, महल में चलते हैं। प्रवेश करके कांची की जयते आरपुत अस्माकं महाराज दर्शको भवन्तमा, हमारे महाराज दर्शक आपसे कहते हैं। एष कुल भवतो अमात्यो, दर्शक कौन है? पद्मावती के पिता हैं। एष कुल भवतो अमात्यो, याद रखेंगे आप ये नाम। दर्शक कौन है? एक ही बार प्रयोग हुआ है दर्शक का नाम यहाँ पर, तो दर्शक कौन है? पद्मावती के पिता हैं। एष कुल भवतो अमात्यो रमण्यवान महता बल समुदाय उपयातो, यह आपका मंत्रिमंडल विशाल सेना के समूह के साथ खलु आरुणिम अभिघातयितुम अपयाता, आरुणी का वध करने के लिए आ पहुंचा है। तथा हस्त अश्वरथ प्रातिनी कामकानी विजयांगानी सन्नद्धानी, और मेरी हस्ती अश्वरथ और पैदल की सेनाएं भी, विजयांगानी विजय की सेनाएं भी तैयार हैं। तद उत्तिष्ठतु भवान, तो आप उठें। अपिचा और भी, भिन्नास्ते रिपुव भवद गुणरता पौरा समाश्वासिता पाशनिम यापि भवत प्रयाण समय तस्य विधानम कृतम यद्यत साध्यम अरिप्रमाथ जन्म तत्तन्मया निश्चितम तीर्णा चापि बलय नदी त्रिपथगा वत्साश्यस्त्यत। कहते ते रिपुवा भिन्ना,
आपके शत्रुओं फूट डाल दी गई है। बहुत गुणवत्ता पौरा समासता, आपके गुणों पर अनुरक्त पौरा नगरवासियों को धैर्यवान कर दिया गया है, आश्वस्त कर दिया गया है। अपि भवत प्रयाण समय, और भी आपके प्रयाण के समय पर, आपकी विजय यात्रा के समय पर, यह या पाशनीम तस्या विधानम कृतम, पीछे जो पीछे चलने वाली सेना है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। अरिप्रमाथ जननम यत साध्यम, अरिप्रमाथ जननम शत्रुओं का विनाश करने का जो भी उपाय है, तत्मया अनुष्ठितम, वह मेरे द्वारा उसका मेरे द्वारा प्रबंध कर दिया गया है। जो भी उपाय होना चाहिए उसका मेरे द्वारा प्रबंध कर दिया गया है। आएगा अपिचा, और भी बल त्रिपथका नदी तीर्णा, सेनाओं ने गंगा नदी पार कर ली है। त्रिपथका गंगा नदी, गंगा नदी त्रिपथका क्यों कहते हैं? त्रिपथका इससे कहते हैं कि वो तीनों मार्गों पर बहती है, अर्थात आकाश में आकाश गंगा, पृथ्वी पर यहाँ गंगा भागीरथी गंगा, और पाताल में पाताल गंगा, इसलिए इसको त्रिपथका कहते हैं। आगे देखेंगे, वत्सा तव हस्ते, वत्स देश भी आपके हाथ में है, ऐसा समझे, मतलब कहने का है। फिर देखें, तय रिपवो रिपवा भिन्ना, आपके शत्रु फूट डाल दी गई है। भद गुणता पौरा समाशासिता, आपके गुणों पर अनुरक्त नगरवासियों को आश्वस्त कर दिया गया है। भगवत प्रयाण समय, आपके प्रयाण के समय, आपकी चढ़ाई करते समय, जो या भी पाशनीम, जो आपकी विजय यात्रा के समय, या पाशनीम जो पीछे चलने वाली सेना है, तस्य विधानम कृतम, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। अरिप्रमाद जननम यत साध्यम, शत्रुओं का विनाश करने के लिए जो भी उपाय होना चाहिए, तत्मया अनुष्ठितम, मेरे द्वारा उसका मेरे द्वारा प्रबंध कर दिया गया है। चापी, और भी बल सेनाओं ने त्रिपथका नदी तीर्णा, गंगा नदी पार कर ली है। वर्षा तब हंसते, अब वस्त्रराज आपके हाथ में है। राजा उठकर, बाढ़म ठीक है, ऐमिदानी, अब इस समय, उपेत नागेन तुरंग तीर्णे, तम आवणी दारुणकम दारुण कर्म दक्षम, विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे, महाअर्णवाभय युधि नाश्यामी। कहता उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे, आक्रमण करके नागेंद्र गजराजों एवं तुरंग घोड़ों के से तीर्णे पार किए हुए, और विकीर्ण बाणों के तरंग भंगे, चलाए हुए बाण रूपी भयंकर तरंग भंगे, लहरों वाले महाअर्णव महाअर्णवाभ है, महासागर के समान युद्ध में, यदि युद्ध में दारुण कर्म दक्षम, भयंकर कर्म करने में निपुण, तम आरुणिम, उस आरुणि को नाश्यामी, मार दूंगा। फिर से देखेंगे, वो कहता है अयम इदानीम, यह इस समय मैं, उपेत्य आक्रमण करके, पहुंचकर या आक्रमण करके, नागेन तुरंग तीर्णे, गजराजों और घोड़ों से पार किए हुए, विकीर्ण बाणों के तरंग भंगे, और चलाए हुए बाण रूपी भयंकर लहरों वाले महाअर्णवाभ है, महासागर के समान युधि युद्ध में, दारुण कर्म दक्षम, भयंकर कर्म करने में कुशल, तमार्णिम, उस आरुणि को, नाश्यामी, नष्ट कर देता हूँ, नष्ट कर दूंगा। सब निकल जाते, पंचम अंग यहाँ पर समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।